हाय गाइस, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ 5 वेज टू थिंक इन इंग्लिश। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना और बोलना किस तरह से है, क्योंकि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी फ्लुएंसी सही नहीं है, हम सही ढंग से इंग्लिश लैंग्वेज बोल नहीं पा रहे। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है 5 वेज टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के 5 तरीके कौन कौन से हैं, इस तरह को हम अपने लैंग्वेज में कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टॉप यूजिंग ट्रांसलेशन मेथड। हमें बिल्कुल बंद कर देना है ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल। नो डाउट ट्रांसलेशन मेथड एक बिगिनर लेवल पे बहुत अच्छा मेथड है, जो कि हमें लैंग्वेज को सीखने में, उसके वर्ड्स, उसकी वोकैबुलरी को ग्रैस्प करने में, समझने में हेल्प करता है। बट जैसे जैसे हम लैंग्वेज को सीखते हैं, हमारा लेवल बढ़ता है, उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें लैंग्वेज का कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पर यहाँ पर वो स्टेज आती है कि हमें ट्रांसलेशन मेथड को बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड में हमारा ब्रेन क्या करता है, वह किसी भी वर्ड का मीनिंग उस लैंग्वेज में, हमारी मदर टंग में या नेटिव लैंग्वेज में ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश का वर्ड बोलूँगा फैन, तो मेरा ब्रेन उसी टाइम ब्रेन की इमेज के साथ मदर टंग का मीनिंग जोड़ेगा पंखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मदर टंग हिंदी है तो इस तरह से हमारा ब्रेन टाइम वेस्ट करता है। तो वो जो टाइम वेस्ट होता है, उस तरह से टाइम वेस्ट होके एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो डिफरेंस हमारे बोलने में सामने आता है और हम अच्छे से नहीं बोल पाते। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्रांसलेशन मेथड को छोड़कर डायरेक्ट मेथड अपनाएं। डायरेक्ट मेथड मीन्स कि इंग्लिश को डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में बोलें। इसके लिए ज़रूरी है आप डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के सेंटेंसेस, फ्रेजेस और इंग्लिश का बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रीडिंग, बुक रीडिंग, जर्नल रीडिंग, मैगजीन रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग और वीडियो देखना, मूवीज़ देखना, सॉन्ग सुनना, ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टॉक अबाउट डेली एक्टिविटीज़ एंड सिचुएशन। मीन्स हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, सिचुएशंस के बारे में और एक्शन के बारे में बातें करें, जिसमें शामिल है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, स्कूल के लिए या जॉब के लिए रेडी होते हैं, तो हम क्या रूटीन फॉलो करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, गली से गुजरते हैं और पूरे दिन में हमारा क्या रूटीन होता है। उन सब बातों को हम इंग्लिश लैंग्वेज में सोचते हैं और बोलते हैं। धीरे धीरे इस तरह हम उन बातों को प्रैक्टिस करते जाते हैं और वह हमें ब्रेन में एक तरह से सेट हो जाती हैं कि हम डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टॉक टू योरसेल्फ। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से मिलता है, क्योंकि जब हम अपने आप से बात करेंगे तो हम अपने आप से किस बारे में बात करेंगे, तब हम अपनी डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमें ये चांस मिलता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और उसे रिमूव करें, क्योंकि जो इंसान अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है और उसे रिमूव करता है, वो इंसान ही तरक्की कर सकता है, कुछ सीख सकता है। तो हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को पहले तो इंग्लिश में बोलें, उसके बाद उसमें क्या गलतियाँ हैं उसको ठीक करें, रेक्टिफाई करें और धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। उससे नेक्स्ट है नेटिव कन्वर्सेशन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें आता है कि एक ब्रिटिशर या एक अंग्रेज या एक इंग्लिशमैन लैंग्वेज को किस तरह से बोलता है, हमें उसको सीखना है। पर यहाँ पर ये बात का ध्यान रखें कि हमें उसको सिर्फ बिगिनर लेवल में ही सीखना है, अडॉप्ट कर लेना है, अपने अंदर संजो लेना है। जब हमने उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया, तब हमने उसको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद ध्यान रखें इसको इमिटेट ना करें। इमिटेट करें तो सिर्फ बिगिनर लेवल तक करें, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल में बिल्कुल भी इमिटेट ना करें। उसको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लेकर आएँ और उसको प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने आप ही नेचुरली तरीके से इंग्लिश बोलेंगे और आपकी फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव होंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेक इंग्लिश अ हैबिट। मीन्स इंग्लिश को अपनी एक आदत बनाइए। डेली जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बोलिए। मैंने पहले ही कहा है टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बातें करें, अपने डेली रूटीन के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में,
जो भी आप काम करते हैं, कहीं भी आते हैं, जाते हैं, घर से निकलते हैं, किसी से बात करते हैं, और कोशिश करें अपने आसपास के लोगों से इंग्लिश में बात करने से। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका लेवल धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। क्योंकि हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मते होए सुजान। तो इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये दोनों बातें यही बताती हैं कि हम जिस बात को डेली करते हैं, रूटीन में लाते हैं, वह हमें एक हायर लेवल पे लेकर जाता है, एक अच्छे लेवल पे लेकर जाता है। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, ये लास्ट पॉइंट, पहले 4 पॉइंट कवर करने के बाद आप अपनाएंगे तो आप इंग्लिश को सही तरीके से कम्युनिकेशन लेवल हायर करके ग्रास्प कर पाएंगे। इस तरह से आपकी इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होगी और आप एक अच्छे कम्युनिकेशन लेवल तक पहुंच जाएंगे और फ्लुएंसी में इंग्लिश बोल पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।